नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? O2। ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र होता है O2। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 पसलियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाहु में कितनी अस्थियां होती हैं? बाहु भुजा में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के प्रत्येक बाहु, मनुष्य के प्रत्येक बाहु अग्र तथा पश्च में 30-30 अस्थियां होती हैं। 30-30 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? तो चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। 14 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य की कलाई में छोटी छोटी अस्थियों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य की कलाई में छोटी छोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 16 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की कलाई में 16 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य का कपाल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? मनुष्य का कपाल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर रोग में लाभदायक फल होता है? कैंसर रोग में कौन सा फल खाने से लाभ होता है? तरबूज। कौन सा फल? तरबूज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूखा रोग रिकेट्स किसकी कमी से होता है? सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाथी का कौन सा दांत लंबा होता है? तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो हाथी का कौन सा दांत लंबा होता है? तो हाथी का कृंतक जो दांत होता है वही लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 किग्रा लगभग। मनुष्य के यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलो, यानी कि 1.5 किग्रा लगभग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, यानी कि जीभ पर छाले किस विटामिन की कमी से पड़ जाते हैं? तो विटामिन बी की कमी से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? तो वृक्क, इसको किडनी भी बोलते हैं, यानी किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। मुख्य अंग किडनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। इसका जो सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त दाब को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जो एक स्वस्थ मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 12 से 15 बार। 12 से 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है मादा लिंग हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है C2H4। C2H4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एथेन का अणुसूत्र क्या है? तो एथेन का जो अणुसूत्र होता है C2H6। C2H6। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? तो इसका सूत्र हो जाएगा NH2CONH2 और नाम हो जाएगा यूरिया। यूरिया ही वो यौगिक है जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था। तो यहाँ से ये रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट